गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th और 9th जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, कल आपकी क्लास नहीं हुई थी तो कल की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं और आज की दोनों को आपको आज कराया जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करें हम आज का सेशन। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा कि किस भारतीय कंपनी की सहायक कंपनी ने त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो ये त्रिंकोमाली जो तेल टैंक है, आपको ये भी याद रखना है कि ये है कहां पर। तो ये आप याद रख लें, ये आपका जो है ये है कहां पर, ये आपका श्रीलंका में। श्रीलंका में है त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म और ये बहुत चर्चा में है। तो ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए आप याद रखें कि जो त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म है ये कहां पे, श्रीलंका में है। मतलब श्रीलंका के साथ हमारा समझौते के साथ ये टैंक विकसित किया जा रहा है। और आपको बता दिया जाए कि संयुक्त रूप से जो कंपनी इसमें सम्मिलित है उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके आगे। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। जो आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी है वो जो श्रीलंका में त्रिंकोमाली तेल टैंक है आपका टैंक फॉर्म, त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म, उस पे जो कंपनी है किसने हस्ताक्षर किए हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ओके, याद रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने जो मैनपुरी में सैनिक स्कूल है उसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो आपके ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आपके जो राइट आंसर होगा वो है जनरल बिपिन रावत। आपके जो फर्स्ट सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑन सीडीएस, आपके फर्स्ट सीडीएस जो थे मिस्टर स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्या थे, ये भी याद रखें आप, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले सीडीएस थे। अभी इन्हीं के नाम पर मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल था उसका नाम रखा जाएगा जनरल बिपिन रावत के नाम पर। ओके, याद रखें आप। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया जाता है 25 दिसंबर को, और इसी दिन हम गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस मनाते हैं। ये भी याद रखें आप, क्या, सुशासन दिवस। ठीक है, ये याद रखें, सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कि किस कंपनी ने पंजाब तथा यूपी में ट्यूबरक्लोसिस की बात हो रही है यहाँ पे, टीबीओ ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए सीएसआर पहल के अंतर्गत सहायता प्रदान की है। सीएसआर पहल के अंतर्गत सहायता प्रदान की है। तो आपको ये बताना है कौन सी कंपनी है जिसमें यूपी और पंजाब में जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको खत्म करने के लिए, तो भारत सरकार ने टीबी को खत्म करने के लिए जो टारगेट ईयर रखा है वो रखा है 2025। मैं आपको बता दूं ये रखा तो था हमने 2030, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए तो उन्होंने कह दिया हम इसे 5 साल पहले ही लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो हमने क्या कर लिया उसका 2025 तक। तो टीबी को जो खत्म करने के लिए जो टारगेट रखा गया है हिंदुस्तान से वो रखा है 2025 तक। टीबी का मतलब है ट्यूबरकुलोसिस। तो अभी हाल ही में जो पंजाब और यूपी में अगर खत्म करना चाहते हैं हम टीबी को, तो एक कंपनी ने समझौता किया है। तो आपको बताना है वो कंपनी का नाम क्या है, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपी या नन ऑफ दीस। तो आपका जो राइट आंसर होगा इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल जो कंपनी है उसके साथ समझौता किया है किसने, पंजाब तथा यूपी गवर्नमेंट ने, ट्यूबरकुलोसिस से लेके उसको खत्म करने के लिए। और इंडिया ने टीबी को खत्म करने के लिए कौन सा साल निर्धारित किया, 2025 तक हम टीबी मुक्त हो जाएगा भारत अपना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसाद योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। जो प्रसाद योजना है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, पर्यटन क्षेत्र से, धरोहरों के कायाकल्प से, विज्ञान क्षेत्र से या खेल क्षेत्र से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो धरोहरों, जो आपके तीर्थ स्थल हैं, आध्यात्मिक स्थल हैं, उनकी कायाकल्प करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसे हम कहते हैं प्रसाद योजना। अब प्रसाद का आप फुल फॉर्म भी जान लें, पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एजुमिनेशन। इसके ये प्रसाद योजना, देखो इसका पी ले लिया हमने, इसका आर, इसका ए, इसका एस और ये एच और ई, ये हो गया आपका प्रसाद।
इस योजना के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, धरोहरें जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, स्पिरिचुअल स्थल हैं, उनको क्या किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है, उनकी कायाकल्प की जा रही है। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, पिलग्रिमेज रिजुमिनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एजुमिनेशन। ओके, और आप ये भी जान लें जो आपके पर्यटन मंत्री हैं वर्तमान में वो हैं श्री जी किशन रेड्डी, श्री जी किशन रेड्डी, ये भी याद रखें आप। कौन? श्री जी किशन रेड्डी वर्तमान में आपके पर्यटन मंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां पर स्थित है? ये अभी हाल ही में चर्चा में है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है, ग्वालियर, इंदौर, लखनऊ या देहरादून? तो आपका जो राइट आंसर है वो है ग्वालियर में। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान स्थित है। ओके, याद रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब के राज आइकन के रूप में की गई नियुक्ति को वापस ले लिया गया है? अभी हाल ही में एक अभिनेता थे जिसे पंजाब का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, अभी उनको जो नियुक्त किया गया था वैसे ही वापस ले लिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं सोनू सूद, कपिल शर्मा, सलमान खान या वरुण धवन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सोनू सूद। सोनू सूद को अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, कहां का? पंजाब का, और उनसे ये जो पद लिया गया था, जैसे लिया गया था वैसे ही वापस कर लिया गया। ठीक है, तो याद रखें आप। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 लॉन्च की है? स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 किस राज्य ने अभी हाल ही में लॉन्च की है? तो आपको बताना है यूपी, MP, गुजरात या राजस्थान। तो जो स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी लागू की है, अभी हाल ही में लॉन्च की है, वो है आपका गुजरात। गुजरात राज्य ने ये लागू की है स्टूडेंट इनोवेशन स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार भारत कब तक एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? आपके ऑप्शंस गलत हैं। ये देखो, आपसे ये पूछा है कि भारत कब तक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का बाजार बन जाएगा। तो आपके जो ऑप्शन है ये मान ले लें आप, 2025, 2026, 2027 और 2028। ये है भारत कब तक तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 2026 तक। 2026 तक जो भारत है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का सबसे बड़ा व्यापार वो बन जाएगा, क्या? बाजार। और इसमें जो पहले स्थान पे है आपका अमेरिका और ब्राजील, ये आपको याद रखना है। पहला कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका के बाद ब्राजील, और यदि हम चाइना को पछाड़ देंगे, तीसरे नंबर पे चाइना और नीचे हैं हम इसके बाद, तो यदि हम चाइना को पछाड़ देंगे तो हम तीसरे स्थान पर आ जाएंगे। तो ये टारगेट जो रखा गया वो रखा गया 2026 तक, कि 2026 तक हम हर हाल में जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है के अनुसार भारत एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। एथेनॉल का मतलब मैं ये बता दूं आपको, एथेनॉल को पेट्रोल में मिला के 30% उसमें एथेनॉल मिला दिया जाएगा। तो हम इस तरह एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं कि पेट्रोल हो उसमें 30% एथेनॉल मिला के फिर वाहन वगैरह हम चलाएं। तो इसी का सबसे बड़ा तीसरा बन जाएगा कौन? इंडिया। जिससे वायु प्रदूषण को भी प्रॉफिट होगा और भारत के बजट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे देखिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो, फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर को किस दिन की थीम घोषित किया गया है? ये बताना है आपको। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, याद रखें आप। और ठीक है, याद रखें 28 फरवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इसकी जो थीम रखी गई है वो है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, और आप थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें। ये लास्ट क्वेश्चन था। इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में। और इसमें जो मेंबर कंट्री है वो है आपके 30। ओके, इसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। कहां पर है? पेरिस में। और इसके जो हेड है वो कौन है? फातिह बायरोल, याद रखना, फातिह बायरोल इसके क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, इसकी स्थापना 1974
30 मेंबर कंट्री है, पेरिस इसका हेडक्वार्टर है और फातेह बायरोल इसके क्या है, हेड है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये किस दिन की थीम है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, उसकी ये थीम निर्धारित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में कौन सी ओमिक्रॉन वायरस को एक किट बनाई गई है, ओमिक्रॉन वायरस से रिलेटेड, जो ओमिक्रॉन को पहचानने में सहायता करेगी। तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है आपका, उसने बनाई है, तो आपको बताना है नाम क्या है उसका किट का। तो आपके ओमिस्योर, ओमीप्योर, ओमिन्यू, ओमिकिट। तो आपका जो राइट आंसर वो है ओमिस्योर। ओमिस्योर नाम है उस किट का, याद रखें। जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में कौन सी किट बनाई है, ओमिस्योर, ये भी याद रखें आप। चलिए आगे बढ़े। मिशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन अमानत एंड मेरी सहेली, 244 मेरी सहेली, ये याद रखें। पूरा इसका नाम है 244 मेरी सहेली। ये तीनों जो मिशन है किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब ये किसने चालू की है, आप ये ऐसा समझ लें। तो आपका जो ऑप्शन है, रेलवे पुलिस ने, सेंट्रल पुलिस ने, स्टेट पुलिस ने या आर्मी ने। तो आपका जो राइट आंसर है वो रेलवे पुलिस, आरपीएफ ने ये तीनों योजनाएं चालू की हैं और इसमें बहुत मतलब लोगों की बहुत ज्यादा मदद हुई है इससे। मिशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन अमानत और 244 मेरी सहेली, इसमें क्या है, लड़कियों को वो किया गया है तैनात। इसमें यदि किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो 244 मेरी सहेली, इसके तहत उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाएगी। और इन दोनों के साथ जो चोरी चपारी होती थी, चोरी वगैरह होती थी रेलवे स्टेशन में, उसको काफी हद तक रोका गया है इन दोनों ऑपरेशन से। ओके, तो याद रखें ये रेलवे पुलिस से संबंधित है, आरपीएफ। चलिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है। तो आपके ऑप्शंस हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, न्यू दिल्ली। इसका जो राइट आंसर होगा हैदराबाद में। हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, याद रखें आप ये भी। चलिए आगे अपना, हाल ही में एससीओ को नया महासचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में नियुक्त किए गए हैं एससीओ के, जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। देखो आप इसके बारे में जान लें, एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में इसकी स्थापना, बीजिंग है इसका क्या हेडक्वार्टर, कहां पर है, बीजिंग। और इसके जो मेंबर कंट्री है वो है 8, जो मेन मेंबर कंट्री और इसके पार्टनर्स वगैरह हैं और सब डेलीगेशनल वगैरह भी हैं, उससे हमें मतलब नहीं, जो मेन पार्टनर है इसका जो मेंबर्स हैं वो है 8, ठीक है। और इसके जो महासचिव अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं कौन है, झांग मिंग, याद रखें झांग मिंग, एससीओ के डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी जनरल कौन है, झांग मिंग। दिनेश कुमार खारा जो है वो एसबीआई के हेड हैं, ये आपको पता है। विक्रम मिश्री जो हैं वो आपके उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। सुरक्षा सलाहकार हैं कौन, अजीत डोभाल, और विक्रम मिश्री जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। चलिए ये भी याद रखें आप। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया गेम्स 30 नहीं है, गलती से लग गया, ये 2023 है, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है क्या है, मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया गेम 2023 का जो आयोजन किया जाएगा वो मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखें आप। चलिए, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आपको बताएं, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चाइना या भारत। आपका जो राइट आंसर है वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, याद रखना है। दक्षिण कोरिया की सियोल, चाइना की बीजिंग, भारत की नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ें कि देश में किस राज्य की हाईकोर्ट अदालत कागज रहित बन गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब किस ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी हाईकोर्ट जो अदालत है वो क्या कागज रहित है, कागज में अब काम नहीं होगा। तो आपका वो राइट आंसर है केरल। वो राज्य हो गया आपका केरल, जिसने हाईकोर्ट वहां की क्या हुई है, कागज रहित हो गई है। और ऐसी कौन सी देश है जहां जो क्या हो गया, शहर है जो कागज रहित हो गया, वो भी याद रखें आप, यूएई। क्या यूएई का जो दुबई शहर है, यदि कोई पूछे आपसे ऐसा कौन सा देश है जो अभी हाल ही में उसका शहर जो है कागज रहित हो गया, वो है आपका यूएई, दुबई, ये भी याद रखें। चलिए, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने 5G माइक्रोवेव अफसोस तक विकसित कर लिया है, सॉरी ये अफसोस नहीं है, 5G माइक्रोवेव, आपको ये बताना है हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने 5G माइक्रोवेव विकसित कर लिया है। तो आपके जो राइट आंसर है वो होगा केरल। केरल के जो वैज्ञानिक उन्होंने 5G माइक्रोवेव विकसित कर लिया है। चलिए ठीक है, तो ये थे आपके
8 और 9 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको मंडे को। थैंक यू।